नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आज आपको वो 5 सावधानियां बताऊंगी जो आपके आईवीएफ साइकिल के दौरान बहुत महत्वपूर्ण है। इन 5 सावधानियों के कारण आपका जो साइकिल है उसमें आपका सक्सेस का प्रतिशत बढ़ सकता है। जो स्ट्रेस लेवल है वो इन सावधानियों को लेने पर कम से कम रहेगा और क्लिनिक के डॉक्टर्स भी सेटिस्फाइड रहेंगे बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट अ स्ट्रेस फ्री एंड अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर यू। आइए जानते हैं क्या है वो 5 सावधानी। सबसे पहला सावधानी है वो है इंजेक्शंस की क्वालिटी। जी हाँ, आईवीएफ के पहले चरण में 10 दिन तक आपको एफएसएच के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। हमें ये लगता है कि ये एक इंजेक्शन ही तो है, ये हम किसी भी मार्केट से या किसी भी शॉप से हम इसको खरीद के और लगा लेते हैं, परंतु सच्चाई ये है कि आईवीएफ की सक्सेस में इन इंजेक्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है। इन इंजेक्शंस की गुणवत्ता फैक्ट्री से बनकर वो क्लिनिक में आप तक किस हालात में पहुंचा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बारे में आमतौर पे पेशेंट्स नहीं जानते हैं, परंतु कोल्ड चेन यानी कि जहां वो मैन्युफैक्चर हुआ है वहां से निर्धारित तापमान में, ठंडे तापमान में वो क्लिनिक तक बराबर पहुंचा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ है तो इंजेक्शन की जो पोटेंसी है वो वीक हो सकती है। अब हम केवल यदि ब्रांड देखकर किसी भी जगह से इस इंजेक्शन को खरीद लेंगे तो हमने पैसे तो दे दिए, इंजेक्शन तो लगवा लिया, परंतु उसकी पोटेंसी लॉस हो चुकी है क्योंकि हाई टेम्परेचर से उसका एक्सपोजर हो चुका है। इस कारण से जब भी आप आईवीएफ का ट्रीटमेंट कराएं तो हमेशा प्रेफर करें कि सेंटर के अंदर ही जो इंजेक्शंस हैं उसको आप लगाएं। उसका ब्रांड और उसकी गुणवत्ता दोनों पर आपको ध्यान देना है। और इसी कारण से कई बार जो सेंटर्स हैं वो बैच नंबर को भी चेक करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सारी सावधानियों के बाद एक पर्टिकुलर बैच जो है वो उतना अच्छा नहीं रहता। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है इंजेक्शंस का टाइम। इंजेक्शंस के टाइम से मतलब है कि ये जो एफएसएच इंजेक्शन है इसका बॉडी में हाफ लाइफ होता है लगभग 20 से 22 घंटे का। आप एक समय निर्धारित कर लें और उस समय के 1 घंटे आगे पीछे आप ये समय कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन नहीं करें। साथ ही साथ जो बहुत महत्वपूर्ण है एंटागोनिस्ट इंजेक्शन, ये फॉलिकल्स को समय से पहले रप्चर होने से रोकता है और इसका टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स एंटागोनिस्ट इंजेक्शन को लेट कर देते हैं और उनका फॉलिकल्स जो है वो पिकअप से पहले ही रप्चर हो जाते हैं। तो इन दो चीजों का आपको इंजेक्शंस जब आपके चल रहे हैं इस पर बहुत ध्यान देना है। तीसरा जो प्रिकॉशन है वो है हस्बैंड्स को लेकर। हस्बैंड्स का बहुत ज्यादा एक्टिव रोल नहीं होता है आईवीएफ की ट्रीटमेंट में, परंतु उन्हें सीमन सैंपल प्रोड्यूस करना होता है जिस दिन एग्स निकालने की प्रोसेस होती है उस दिन। जिस दिन हम एग्स निकालते हैं उस दिन आपको 3 मुख्य प्रिकॉशंस हैं जो लेने हैं। यदि आपको किसी भी तरह का इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कलेक्शन इशू है, तो आपको क्लिनिक को प्रायर में इन्फॉर्म करना है, जिससे आपको वो पहले से ही मेडिसिन दे सकें जिससे आप सैंपल प्रॉपरली प्रोड्यूस कर पाए। सेकेंडली, जब आप सैंपल देने आए तो स्ट्रेस फ्री माइंडसेट के साथ में आए। जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, जो सैंपल है प्रोड्यूस होने में दिक्कत होती है, उसकी क्वांटिटी कम निकलती है, और यदि सैंपल में पहले से ही कम स्पर्म्स हैं तो ये एक दिक्कत का कारण हो सकता है। इसीलिए हमारे क्लिनिक में हमेशा हम एक बैकअप सैंपल फ्रीज करके रखते हैं। कभी उस दिन किसी भी कारण से सैंपल नहीं प्रोड्यूस हो पाए, एटलीस्ट हमारे पास एक बैकअप सैंपल रहता है, हम उसके कारण मेंटली रिलैक्स्ड रहते हैं। और कभी यदि सैंपल मिल ही नहीं पाया तो उस बैकअप सैंपल को यूज कर लिया जाता है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जब आपको क्लिनिक से जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसके बारे में। क्लिनिक के नर्सेस आपको समय समय पर इंस्ट्रक्शंस देती हैं हस्बैंड के प्रेजेंस के बारे में, सैंपल फ्रीजिंग के बारे में, ब्लड टेस्ट कब देना है और उसकी रिपोर्ट कब कलेक्ट करनी है उसके बारे में। तो हर समय अपना फोन आप चालू रखें। साथ ही साथ अपना एक ऑल्टरनेट नंबर भी क्लिनिक को देके रखें कि यदि क्लिनिक आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो आपका एक ऑल्टरनेट नंबर भी हमारे पास होना चाहिए। इसका कारण यह है कि कई बार ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखकर ट्रिगर इंजेक्शन का टाइम डिसाइड किया जाता है, तो इसके लिए कई बार क्लिनिक का स्टाफ आपको फोन करेगा। उस समय एट ऑल टाइम्स यू शुड बी रीचेबल एंड यू शुड बी अवेलेबल। ट्रिगर इंजेक्शन के बाद कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। एडमिशन के पहले कुछ सावधानियां रहती हैं, जैसे पिकअप के पहले आपको 6 से 7 घंटे फास्टिंग रहना है। पिकअप का जो टाइम है वो सैक्रोसैंक्ट है, वो बिल्कुल भी 1 मिनट आगे पीछे नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि 9 बजे पिकअप है तो आप 8:30 बजे आएंगे, आपको 6 बजे आके एडमिट होना है, जिससे आपका प्रॉपर प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन होगा, आपकी कंसेंट होगी और समय से आपको पिकअप के लिए लाया जाएगा। कभी कभी मेरे अनुभव में ऐसा भी होता है पिकअप 10 बजे है और किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण पेशेंट समय पर पहुंचा ही नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में एग्स जो है वो ओव्यूलेट हो सकते हैं, आपका साइकिल खराब हो सकता है।
तो ये सारी चीजें ऐसी नौबत ही नहीं आए, इसके लिए इंस्ट्रक्शंस को 100% फॉलो करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिकॉशन है आईवीएफ के दौरान आपको लेना है वो है अवॉइड कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। ये इनएविटेबल होता है, क्लिनिक में बहुत से पेशेंट्स आते हैं, आपके साथ साथ उनका आईवीएफ चलता है, स्कैन में आप साथ में बैठते हैं, बातचीत होती है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हम अपना केस जो है वो उनसे कंपेयर करने लगते हैं। उस पेशेंट के इतने फॉलिकल बने, उनके इतने एम्ब्रियोज बने, उनका एंडोमेट्रियम इतना था, मेरा इतना ही है। ये बातें कभी आपको दिमाग में नहीं लाना है। हर पेशेंट का केस यूनिक है, भले ही आप सबका आईवीएफ हो रहा है पर सबका आईवीएफ अलग तरीके से किया जा रहा है, अलग कारण के लिए किया जा रहा है। तो डॉक्टर जानता है कि आपका केस बाकी केसेस से अलग है और वो उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट कर रहा है। यदि आप कंपेयर करेंगे तो केवल आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, इससे आपको फायदा कुछ भी नहीं होगा। तो आशा करती हूँ कि ये जो 5 सावधानियां हैं, इंजेक्शंस की क्वालिटी, इंजेक्शंस का टाइम, इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करना, सीमन सैंपल लेने में जो प्रिकॉशंस हैं वो, और लास्ट डू नॉट कंपेयर, ये 5 सावधानियां आप जरूर ध्यान रखेंगे जब आपका आईवीएफ साइकिल चल रहा होगा। धन्यवाद।